श्रोता मित्रों, जब लंका के युद्ध में श्री राम और रावण के बीच कोई निर्णायक क्षण नहीं आ रहा था, तब हनुमान जी ने माता वैष्णवी से सहायता की प्रार्थना की। माता वैष्णवी ने अपने तपोबल से एक दिव्य रथ प्रकट कर श्री राम की सेवा में भेजा। पर क्या केवल रथ से रावण का अंत संभव था? देवताओं ने स्वयं माता वैष्णवी से रावण की मृत्यु का रहस्य पूछा और तब प्रकट हुआ वह सत्य जिससे रावण का अंत निश्चित हुआ। इस कथा में जानिए माता वैष्णवी की दिव्य शक्ति, रावण की नाभि में छिपा अमृत, श्री राम का साधु वेश में अंतिम लीला, भक्ति, तपस्या और धर्म का गूढ़ रहस्य। ये कथा केवल युद्ध की नहीं है, ये ईश्वर की पहचान, अहंकार के अंत और भक्ति की परीक्षा की कथा है। अंत तक अवश्य सुने, ये कथा आत्मा को छू लेगी। भाग 1, युद्ध का अटकता हुआ समय। लंका का युद्ध उस समय अपने सबसे भीषण और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका था, जब स्वयं रावण अपने समस्त तेज, अहंकार और मायावी बल के साथ युद्ध भूमि में उतर आया था। उसका प्रत्येक प्रहार मानो घमंड और छल से जन्म ले रहा था, और वही तीनों शक्तियां मिलकर इस युद्ध को अंतहीन बना रही थीं। श्री राम के दिव्य बाण रावण को बार बार घायल करते थे, पर वो हर बार किसी रहस्यमय शक्ति के सहारे स्वयं को संभाल लेता, मानो मृत्यु उससे दूर भाग रही हो। लंका की भूमि कांप उठी थी, दिशाएं कराह रही थीं, और आकाश में स्थित देवता भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी अधर्म का अंत क्यों नहीं हो रहा। इसी युद्ध भूमि में हनुमान जी शांत किंतु सजग दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। उनका हृदय ये भली भांति समझ चुका था कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, जहां केवल पराक्रम से विजय मिल जाए। उन्होंने मन ही मन विचार किया, ये युद्ध साधारण नहीं है, यहाँ केवल पराक्रम नहीं, दिव्य सहायता आवश्यक है। भाग 2, हनुमान जी की माता वैष्णवी से प्रार्थना। युद्ध भूमि के कोलाहल के बीच हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की। क्षण भर में उनका चेतन मन हिमालय की दिव्य शिखाओं पर पहुंच गया, जहां तपस्या में लीन माता वैष्णवी मौन में ब्रह्मांड की गति को साध रही थीं। करबद्ध होकर हनुमान जी ने अत्यंत विनय से कहा, माँ, प्रभु श्री राम धर्म की रक्षा के लिए रावण जैसे मायावी और अहंकारी से युद्ध कर रहे हैं, पर उसकी छलपूर्ण शक्ति के कारण ये संग्राम निर्णायक नहीं हो पा रहा। यदि आपकी करुणा और तपोबल का आश्रय न मिला तो ये युद्ध अनंत काल तक खींच सकता है। हनुमान के शब्दों में न भय था, न आग्रह, केवल भक्ति और धर्म की पुकार थी। उनकी वाणी सुनकर माता वैष्णवी ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनकी दिव्य दृष्टि क्षण भर में लंका की रणभूमि तक जा पहुंची, जहां आकाश धूल से ढका था, धरती कराह रही थी और धर्म तथा अधर्म आमने सामने खड़े थे। माता ने देखा, एक ओर सत्य, मर्यादा और करुणा से युक्त श्री राम, और दूसरी ओर मायावी बल, अहंकार और अधर्म का प्रतीक रावण। उस दृश्य को देखकर माता वैष्णवी का हृदय करुणा और संकल्प से भर उठा। उन्होंने समझ लिया, ये केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं, बल्कि सत्य और असत्य, भक्ति और अहंकार, धर्म और अधर्म के बीच अंतिम परीक्षा है। उसी क्षण उनके तपोबल में एक सूक्ष्म कंपन हुआ, मानो ब्रह्मांड स्वयं ये संकेत दे रहा हो कि जब भक्त की पुकार सच्ची हो और उद्देश्य धर्म हो, तब देवी की शक्ति मौन नहीं रहती, बल्कि उचित समय पर स्वयं मार्ग बनकर प्रकट होती है। भाग 3, दिव्य रथ का प्राकट्य। माता वैष्णवी ने गहन ध्यान की अवस्था में अपने तपोबल को जागृत किया। उसी क्षण उनके चित्त में एक ऐसे दिव्य रथ का स्मरण हुआ, जो किसी साधारण अस्त्र शस्त्र से बना नहीं था। उस रथ में समाहित थे धर्म का संतुलन, त्याग की अपार शक्ति और सत्य की तीव्र गति। वो रथ न केवल युद्ध के लिए था, न ही केवल विजय के लिए, वो उस मर्यादा का प्रतीक था जिसके सहारे धर्म अधर्म पर विजय प्राप्त करता है। माता वैष्णवी ने करुणा और दृढ़ता से हनुमान जी से कहा, हनुमान, इस रथ को श्री राम तक पहुंचा दो, पर यह स्मरण रखना, विजय केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती, सच्ची विजय ज्ञान, विवेक और धर्मबोध से होती है। माता के वचन सुनते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। वो रथ मेघों को चीरता हुआ नीचे उतरने लगा। उसकी आभा से दिशाएं प्रकाशित हो उठीं।
और लंका की युद्ध भूमि पर एक क्षण के लिए शांति छा गई। जब वो रथ श्री राम के समीप आकर ठहरा, तो स्वयं प्रभु ने उसे केवल साधन नहीं, बल्कि माता की करुणा और तपस्या का आशीर्वाद समझकर विनम्र भाव से प्रणाम किया। उसी क्षण ये स्पष्ट हो गया, ये रथ युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि श्री राम को ये स्मरण कराने के लिए आया था कि धर्म की रक्षा में सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि सत्य से उत्पन्न ज्ञान होता है। भाग 4, देवताओं की चिंता। परंतु इतने दिव्य प्रयत्नों के बाद भी रावण युद्ध भूमि में गिर नहीं रहा था। उसके घाव भरते जा रहे थे और उसका अहंकार पहले से अधिक प्रचंड होता जा रहा था। ये दृश्य देखकर स्वर्गलोक तक चिंता की लहर दौड़ गई। इंद्र, वरुण, अग्नि सहित सभी प्रमुख देवता माता वैष्णवी के दिव्य धाम पहुँचे। करबद्ध होकर उन्होंने विनय से पूछा, माँ, यदि स्वयं श्री राम युद्ध कर रहे हैं और दिव्य रथ भी साथ है, तो फिर रावण का अंत क्यों नहीं हो पा रहा? उसकी मृत्यु का रहस्य क्या है? तब माता वैष्णवी ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में वह गूढ़ सत्य प्रकट किया, जिसे अब तक केवल वही जानती थी। उन्होंने कहा, रावण की नाभि में अमृत स्थापित है, वही उसके प्राणों का आधार है। जब तक वह अमृत सूखेगा नहीं, मृत्यु उसे स्पर्श नहीं कर सकती। माता के वचन सुनते ही देवता स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में आ गया, ये युद्ध केवल बाहरी पराक्रम से नहीं जीता जा सकता। अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत किसी न किसी सत्य में छिपा होता है। भाग 5, श्री राम को मिलता है रहस्य। माता वैष्णवी द्वारा प्रकट किया गया ये गूढ़ रहस्य नारद मुनि के माध्यम से श्री राम तक पहुंचा। श्री राम ने युद्ध की गर्जना के बीच क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस मौन में उन्होंने गहराई से विचार किया, यदि मैं केवल शस्त्रों की तीव्रता से प्रहार करता रहा, तो ये संग्राम और लंबा होता जाएगा। अधर्म को केवल बल से नहीं, बल्कि सत्य से पराजित किया जाता है। उसी क्षण उनके हृदय में दृढ़ निश्चय उत्पन्न हुआ, अब शस्त्र नहीं, धर्म का बाण चलेगा। श्री राम ने अपने धनुष पर बाण साधा। वह बाण क्रोध से नहीं, प्रतिशोध से नहीं, बल्कि करुणा, मर्यादा और न्याय से चला। उस बाण में न घृणा थी, न विजय का अहंकार, केवल धर्म की स्थापना का संकल्प था। जब वह बाण आकाश को चीरता हुआ रावण की नाभि की ओर बढ़ा, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं सत्य अपनी गति से आगे बढ़ रहा हो। भाग 6, रावण का अंत। जैसे ही श्री राम का वह करुणा से भरा बाण अपने लक्ष्य तक पहुंचा, उसी क्षण वह रावण की नाभि में स्थित अमृत को स्पर्श कर गया। वर्षों से अधर्म को जीवन देने वाला वह अमृत धीरे धीरे सूखने लगा। रावण की आंखों से वह तेज विलीन हो गया, जो उसे अपराजय होने का भ्रम देता था। उसका शरीर डगमगाने लगा और भीतर जमी हुई अहंकार की दीवारें एक एक करके टूटने लगी। पहली बार रावण ने अपने भीतर शून्यता का अनुभव किया। धरती पर गिरते हुए उसकी दृष्टि अंतिम बार श्री राम पर पड़ी और उसी क्षण उसने स्वीकार किया, मैं युद्ध नहीं हारा, मैं धर्म से हार गया। उस स्वीकार के साथ ही रावण का अंत हो गया। लंका की भूमि पर गहरी शांति छा गई। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और दिशाएं उज्ज्वल हो उठी। ये घोषणा हो चुकी थी, जब सत्य करुणा के साथ प्रहार करता है, तब अधर्म और अहंकार दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भाग 7, साधु वेश में श्री राम। कुछ समय बाद श्री राम साधु वेश में माता वैष्णवी के आश्रम पहुँचे। माता उन्हें पहचान न सकी। उन्होंने साधु को श्रद्धा पूर्वक जल दिया। उसी समय देवता प्रकट हुए और बोले, माँ, ये स्वयं श्री राम हैं। माता वैष्णवी कांप उठी। उन्होंने तुरंत श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, माँ, आपने मुझे नहीं पहचाना, यही आपकी तपस्या की सिद्धि है। उपसंहार। ये कथा हमें सिखाती है, शक्ति से पहले ज्ञान आवश्यक है। अहंकार अमृत को भी विष बना देता है और सच्चा ईश्वर पहचान से नहीं, भक्ति से मिलता है। यदि इस कथा ने आपके हृदय में धर्म, भक्ति और श्री राम के प्रति आस्था जगाई हो, तो लाइक अवश्य करें। यह आपकी श्रद्धा का छोटा सा अर्पण है।
अपने विचार और भक्ति भाव कमेंट में जय श्री राम लिखकर साझा करें और ऐसी ही दिव्य, दुर्लभ और भावनात्मक कथाओं के लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि धर्म की कथाएं आत्मा को बल देती हैं। जय श्री राम, जय माता वैष्णवी।